हिजबुल्लाह का अब तक का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला हुआ है और 15 मिनट्स के अंदर कहा जा रहा है कि 100 रॉकेट्स फायर किए गए हैं नॉर्थ इजराइल की तरफ। हम बड़े खुशी से क्लेम करते हैं जनाब के हमारे जो एक्सपाट्रिएट पाकिस्तानीज हैं वो जाके सऊदी अरब में और यूएई में दूसरे इदारों में काम करते हैं। क्या करते हैं वहाँ पे? वो जाके मजदूरी करते हैं, वो गाड़ियां धोते हैं, वो जा शू पॉलिश करते हैं या वो गार्ड की ड्यूटी सर अंजाम करते हैं। ये रॉकेट्स गोलन हाइट्स पर फायर किए गए हैं और इसमें 15 मिनट के अंदर इतने मिसाइल्स, इतने रॉकेट्स का हिजबुल्लाह जो कि ईरान की प्रॉक्सी है, ईरान का सपोर्टेड ग्रुप है। आप इंडियंस को देख लें, आप इस वक्त देखें दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी है ना इंडियंस की, और अगेन आप देखें लेकिन वहाँ पे जितने अरब आबादी भी है लेकिन वो स्किल्ड एग्जैक्टली पैदा किए जो स्किल्ड वर्कर है, पैसा कमा के अपने मुल्क को भिजवा रहा है। अब आपने एक रिडंडेंट लॉट पैदा किए, यूथ आपका बेरोजगार है, उसको पता नहीं चल रहा वो किस तरफ जा रहा है, कारखाने आपके बंद है। तो मेरे ख्याल में सोचते हैं ये कि अब आपने क्या करना क्या है, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और जो जैसे बार बार हम कहते हैं ना 7 साल और 8 साल और 5 साल मंसूबे तो जरूर आ रहे हैं लेकिन वो मंसूबे बेनिफिट कर रहे हैं खास तबके को। मैं 1970 में शेख मुजीबुर रहमान की एक तकरीर सुन रहा था, तो वो ये कह रहा था कि आप लोग हमें नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी रिसेंटली एक खबर निकल कर आ रही है कि इजराइल पर हमास ने बहुत बड़ा अटैक किया है। हमास ने 15 मिनट में 100 मिसाइल फायर किए हैं। इजराइल के नॉर्थन पार्ट पर ये हमला हुआ है और ये हमला हिजबुल्लाह ने किया है। हिजबुल्लाह ईरान की प्रॉक्सी है, हिजबुल्लाह ईरान का सपोर्टर है। अब ईरान भी ये कह रहा है कि 24 से 48 घंटे में ईरान भी इजराइल पर हमला करेगा और अमेरिका इस बात से चिंतित है। इजराइल और ईरान के बीच में जो मतभेद हो रहे हैं इसकी वजह से अमेरिका बहुत ही चिंतित है। अगर ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो मजबूरन अमेरिका को मैदान में उतरना पड़ेगा और उसको इजराइल का साथ देना पड़ेगा और अमेरिका इजराइल का ही साथ देगा। इजराइल के नॉर्थन पार्ट पर यह बहुत बड़ा हमला हुआ है। वैसे तो इजराइल के आयरन डोम ने इस हमले को काफ़ी हद तक रोक दिया है। अगर ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो अमेरिका सीधे ही ईरान पर हमला कर देगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की रोमांचक वीडियो की तरफ। धन्यवाद। हिजबुल्लाह का अब तक का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला हुआ है और 15 मिनट्स के अंदर कहा जा रहा है कि 100 रॉकेट्स फायर किए गए हैं नॉर्थ इजराइल की तरफ। सदर्न लेबनान से ये रॉकेट्स फायर किए गए हैं। किसी जगह पर 15 मिनट के अंदर 50 मिसाइल्स, किसी जगह पर यह कहा जा रहा है कि 15 मिनट के अंदर 100 मिसाइल इजराइल पर मारे गए हैं और ये रॉकेट्स गोलन हाइट्स पर फायर किए गए हैं और इसमें 15 मिनट के अंदर इतने मिसाइल्स, इतने रॉकेट्स का हिजबुल्लाह जो कि ईरान की प्रॉक्सी है, ईरान का सपोर्टेड ग्रुप है और इस वक्त ईरान की बैक पर हिजबुल्लाह मौजूद है। इससे पहले भी हिजबुल्लाह ने हमला किया है इजराइल पर। पहले भी इस तरह की हमें डेवलपमेंट्स नजर आई हैं लेकिन अब तक का ये सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। इसकी फुटेजेस वायरल हो रही हैं लेकिन सिर्फ यही नहीं हुआ बल्कि इसके साथ कुछ और डेवलपमेंट्स भी हमारे सामने आ रही हैं और उससे ये पता चलता है कि क्या ये जो लड़ाई इस वक्त हो रही है ये एक बड़ी जंग की तरफ जा सकती है। देखिए, इसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है डोंट, ना करें। उन्होंने ईरान को कहा है कि मत करना, यानी ये कि जो हमला करने का तुम कह रहे हो ये मत करना। और इसमें जो वॉरशिप्स हैं यूएस की तरफ से उनकी डिप्लॉयमेंट अब ज्यादा हो रही है। वॉरशिप्स एंड मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स डिप्लॉय किए जा रहे हैं और उनकी तादाद बढ़ाई जा रही है और इसी के साथ जो कुछ कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी स्पेस, एयर स्पेस इस्तेमाल करने से इनकार किया है। आपको जो हम बड़े खुशी से क्लेम करते हैं जनाब के हमारे जो एक्सपाट्रिएट पाकिस्तानीज हैं वो जाके सऊदी अरब में और यूएई में दूसरे इदारों में काम करते हैं। क्या करते हैं वहाँ पे? वो जाके मजदूरी करते हैं, वो गाड़ियां धोते हैं, वो जा शू पॉलिश करते हैं या वो गार्ड की ड्यूटी सर अंजाम करते हैं। आप इंडियंस को देख लें, आप इस वक्त देखें दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी है ना इंडियंस की, और अगेन आप देखें लेकिन वहाँ पे जितने अरब आबादी भी है लेकिन वो स्किल्ड एग्जैक्टली पैदा किए जो स्किल्ड वर्कर है, पैसा कमा के अपने मुल्क को भिजवा रहा है। अब आपने एक रिडंडेंट लॉट पैदा किए, यूथ आपका बेरोजगार है, उसको पता नहीं चल रहा वो किस तरफ जा रहा है, कारखाने आपके बंद है। तो मेरे ख्याल में सोचते हैं ये कि अब आपने
क्या करना क्या है, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और जो जैसे बार बार हम कहते हैं ना 7 साल और 8 साल और 5 साल मंसूबे तो जरूर आ रहे हैं, लेकिन वो मंसूबे बेनिफिट कर रहे हैं खास तबके को। मैं 1970 में शेख मुजीबुर रहमान की एक तकरीर सुन रहा था, तो वो ये कह रहा था कि आप लोग हम 7 करोड़ हैं और आप लोग हमें 7 करोड़ लोगों को बंगाल से बाहर नहीं निकाल सकते, हमारी सरजमीन से बाहर नहीं निकाल सकते। ये यानी 7 करोड़ थे। और उस ज़माने में वेस्ट पाकिस्तान की आबादी जो थी वो 5.5 करोड़ थी, फ़र्क था 1.5 करोड़ का। और अब सूरत हाल ये है कि वो 16 करोड़ हैं, हम 25 करोड़ हैं, ये फ़र्क है। बांग्लादेश ने भी तो आखिर ये मैनेजमेंट की है ना, उनने भी तो पॉपुलेशन प्लानिंग की है ना, उनने पॉपुलेशन प्लानिंग के ज़रिए नतायज हासिल किए हैं ना। हम तो नतायज हासिल नहीं कर रहे हैं और हमने आबादी को इस रफ्तार से बढ़ाया है कि दुनिया में शायद इसकी मिसाल नहीं मिलती है कि हम दुनिया की अब भी छठा बड़ा मुल्क हैं। उससे पहले भी जब हम दोनों पाकिस्तान एक साथ थे तब भी हम छठा बड़ा मुल्क थे, अब भी छठा बड़ा मुल्क हैं। यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है हमारे उसमें नंबर आने में। हम इतनी आबादी हमारी जो है वो कम हुई, एक बात यह है। और दूसरी बात यह है कि आपको एक हौलनाक इंकशाफ करता हूँ मैं। वो क्या? वो ये है कि आपकी आबादी जो भी है उसमें से 2.70 करोड़ बच्चे 14 साल से कम उम्र के वो डिसेबल हैं, वो किसी ना किसी माजूरी का शिकार हैं, ज़हनी, बड़ी तादाद, जिस्मानी। आबादी दुनिया के मुल्कों की आबादी होती है भाई इतनी, आपके पास 2.70 करोड़ अफराद अगर इस तरह के ये आदाद शुमार हैं, ये हौलनाक आदाद शुमार हैं कि आपकी आबादी का इतना बड़ा हिस्सा जो डिसेबल है और आपने इस तरफ तवज्जो नहीं दी है। और ज़ाहिर शाह ये आपके शहर में बहुत बड़ा जो उनसर है वो आपके शहर में है और आपके सूबे में है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा डिसेबल बच्चे जो हैं खैबर पख्तूनख्वा में है और पेशावर में पाकिस्तान की मजमूई तादाद का मुझे आदाद शुमार अब भी मुझे हौलनाक लग रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इसको कंफर्म किया जाना चाहिए कि 30% जो इस आबादी का हिस्सा है। लगारी साहब, यहाँ पे मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, अगर देखा जाए तो ये अमेरिका, यूरोप, वहाँ पे भी डिसेबल हमने देखा कि कई होते हैं जो जिनको आप स्पेशल चाइल्ड भी कहते हैं, लेकिन अगेन वो मैनेज बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर काम किया जा रहा है, उनके लिए जो केयर सेंटर बनाए गए हैं वो बड़े म्यारी किस्म के, बड़े बेहतरीन किस्म के। यहाँ पर ऐसे मामला नहीं है जो अलमी है। ये लगारी साहब, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि लगारी साहब 190 ममालिक में, एक जुमला ऐड करूँ लगारी साहब, 190 ममालिक में 50 मुल्क ऐसे हैं जिनकी आबादी 2 करोड़ से कम है और हम एक पूरी मुल्क की आबादी, बच्चे 2.5 करोड़, हमारे मुल्क की आबादी हम लेकर बैठे हैं। इतने बच्चे हमारे किसी भी मुल्क की आबादी हो सकते हैं, पूरी आबादी हो सकते हैं। हमारे पास इतने बच्चे हैं जो डिसेबल है, हमने इस तरफ तवज्जो दी है, हम बच्चों की पैदावार की तरफ देख रहे हैं। हमारे ये तकरीबन हमारी आबादी का 10% बनते हैं, ये बहुत बड़ा फिगर है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और ये कि मुझे अफसोस होता है कि पेशावर में सबसे ज्यादा ये सूरत हाल खराब है और खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पर ये सूरत हाल खराब है। कौन तवज्जो देगा इस पर? दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।